जीवन में एक मित्र कर्ण की तरह भी होना चाहिए, जो हार निश्चित होने पर भी आपकी तरफ से युद्ध करे। मैं यहाँ इस प्रकार के मित्र का समर्थन नहीं करूँगा। मैं एक पक्ष रखता हूँ, फिर आप निर्णय करिए कि उत्तम मित्र कौन होता है। सबसे पहली चीज, कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता थी उसका आधार दुर्योधन को राज्य चाहिए होता था, इसलिए कर्ण का साथ दिया। कर्ण को अपनी इच्छा अर्जुन को हराकर खुद बड़ा धनुर्धर बनना था, इसलिए उसके साथ देते थे। और दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन की अगर मित्रता की बात की जाए तो दोनों में समर्पण और धर्म की भावना से एक दूसरे के साथ देते थे। और जब दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की बात आती है तो कर्ण कभी भी दुर्योधन को सही ज्ञान देकर उसको सही रास्ते पर नहीं ला पाए, या लाने की कोशिश नहीं किया, ला नहीं पाए। वो मित्रता की कमी थी। मतलब दुर्योधन गलत हुआ, उसमें भी कर्ण ने साथ दिया, जबकि कृष्ण ने अर्जुन को गलत होने ही नहीं दिया। और जहां तक हुई युद्ध की बात, तो हार निश्चित थी, इसलिए कर्ण युद्ध किए दुर्योधन की तरफ से। और इतने महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी होने के बावजूद भी कृष्ण ने अर्जुन को हारने ही नहीं दिया। और एक पक्ष और बताते हैं कि एक बार क्राइटेरिया आती है कि कर्ण सेनापति नहीं बनेंगे तो युद्ध में नहीं जाते, जबकि कृष्ण के पास क्राइटेरिया आती है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी अपने मित्र की तरफ से रथ पे सवार होकर उसको जीत दिलाते। और अगर दानवीरता की बात की जाए तो जहां दुर्योधन अपने मित्र के लिए एक राज्य दान करता है, वहीं श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के लिए तीनों लोग दान कर देते। वैकुंठ लोग भी दान करने वाले थे, वो तो लक्ष्मी जी रोक ली। नहीं तो वहाँ एक डायलॉग है कि इतना दान कर देने वाले थे कि वैकुंठ के मालिक सुदामा हो जाते और उतने ही गरीब श्री कृष्ण हो जाते। तो मित्रता में ये होती। वहाँ सुदामा से कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं था। सुदामा भी जब जाते हैं मित्र से मिलने तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मुझे कुछ मिले। अर्जुन का भी कृष्ण से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, कृष्ण का भी अर्जुन से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। अर्जुन समर्पण किए थे, कृष्ण धर्म की रक्षा किए थे। तो जो आप डायलॉग सुनते हो कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो गलत होने पर भी, आपके गलत होने पर भी आपके साथ खड़ा हो, हार निश्चित हो फिर भी युद्ध करे। और तो उस समय अपने दिमाग में रखिए कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको गलत न होने दे। और जहाँ तक हुई बात युद्ध की, तो युद्ध में परिस्थिति कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जीत आपकी निश्चित कर दे, तो ऐसे मित्र को चुनिए। क्योंकि जो मित्र आपको गलत नहीं होने देगा, जब आप धर्म पे रहेंगे तो विजय हमेशा धर्म की होती। अब बात करते हैं तो ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के मानव धर्मात्मा नहीं होना चाहते, इसलिए उनको कृष्ण जैसा मित्र नहीं पसंद आएगा। वो गलत होंगे और उनके लिए जो मित्र हो वो सही और धर्मात्मा हो, ताकि उसका इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य का पोषण कर सके दुर्योधन की तरह। इसलिए उनको ऐसा मित्र चाहिए कि वो गलत रहे तब भी उनका साथ है। और ऐसे मित्र नहीं चाहिए जो आपको गलत ही न होने दे, धर्म की तरफ युद्ध करे। जब कोई धर्मात्मा होगा तो तब आपके साथ धर्म युद्ध करेगा, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करेगा, समाज कल्याण के लिए युद्ध करेगा। वो समाज कल्याण चाहेगा, जबकि जो पर्सनल स्वार्थ चाहेगा, केवल अपना कल्याण चाहेगा, या अपने को धर्म पे रखने का विश्वास जिसको नहीं होगा, वो कर्ण जैसा मित्र चाहेगा। तो रील्स या कुछ जगहों को देखकर आप भावनाओं में न बहें, वास्तविक धर्म को जानिए। वास्तविकता क्या है? जिससे देश, समाज और आपका खुद का कल्याण हो और धर्म की स्थापना हो, ऐसे मित्र को अपनाएं। जय श्री राम।